नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय है। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके नामों को याद करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का प्रमुख माना जाता है। भारत में राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत के सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ एवं राज्यों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य में राष्ट्रपति के पास कुछ प्रमुख शक्तियां होती हैं और कुछ अहम जिम्मेदारियां भी होती हैं। मेरे प्रिय साथियों, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत में राष्ट्रपति 5 सालों के लिए मनोनीत किया जाता है, जबकि दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। वहीं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। वहीं देश में युद्ध, विद्रोह अथवा आपात स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियों के अलावा विधायी, न्यायिक, वित्तीय एवं कूटनीतिक शक्तियां भी होती हैं। वहीं भारत में किसी भी कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी नया कानून नहीं लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का पद हमारे भारत देश में सर्वश्रेष्ठ पद होता है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस बेहतरीन ट्रिक को। दोस्तों, ट्रिक है राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब और कोविंद की। दोस्तों, इस ट्रिक में जितने भी रेड वर्ड्स हैं अर्थात लाल शब्द हैं, उन्हीं के जरिए हम लोग भारत देश में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके नामों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक एक शब्दों को देखते हैं और कैसे याद करेंगे उसको आसानी से देखते हैं। तो दोस्तों, जो राजू शब्द है इससे आप लोग याद करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिरी से याद करेंगे आप लोग वराह गिरी वेंकट गिरी, और फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद। रेड्डी से दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, और जेल से याद करेंगे ज्ञानी जैल सिंह, और रमा से याद करेंगे रमा शंकर वेंकट रमन, और दोस्तों शंकर से आप लोग याद करेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और नारायण से KR नारायणन, और दोस्तों कलम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को याद करेंगे, और प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और प्रणव से दोस्तों प्रणब मुखर्जी, और जो हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति हैं दोस्तों श्री रामनाथ कोविंद जी, उनको आप कोविंद से याद करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा मात्र एक ही ट्रिक से हमारे भारत देश में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर से हम लोग एक बार ट्रिक को देखते हैं। ये ट्रिक है राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब और कोविंद की। इसी ट्रिक के जरिए आप भारत देश के सभी राष्ट्रपतियों के नाम को आसानी से क्रम वाइज याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। आगे में हम एक एक राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि इनका क्या नाम है, इनके पिताजी का क्या नाम है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। और क्योंकि इस दौर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उसमें राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप बार बार कहीं ये वीडियो देख लें, कहीं ये वीडियो देख लें, इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल मात्र इसी वीडियो लेक्चर को आप लोग देखिए, और इसके बाद आपको राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं पूरा डिस्कशन आसानी से करूँगा। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, ये जो इमेज है, फोटो है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों। आइए इनके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई, जिला सारण, बिहार में हुआ था दोस्तों, बिहार में।
और इनके पिता का नाम दोस्तों महादेव था। और दोस्तों अगर हम लोग और आगे बात करें तो इनकी माता का जो नाम था वो था कमलेश्वरी देवी और पत्नी राजवंश देवी। मृत्यु इनकी दोस्तों हुई थी 1963 को और इन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला था 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक दोस्तों। ये तो थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल हुआ। और भी अधिक जानकारी के लिए हम लोग नीचे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी को न सिर्फ देश के पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है बल्कि वे इस पद पर अभी तक 2 बार मनोनीत किए जाने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। राजेंद्र प्रसाद जी देश के पहले राष्ट्रपति होने के साथ साथ भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। और आगे हम लोग देखें तो राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया था दोस्तों और ब्रिटिश अधिकारियों को उनके सामने घुटने टेकने को विवश कर दिया था। हालांकि इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके राजेंद्र प्रसाद जी ने समाज के हित के लिए कई काम किए। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा का जमकर प्रचार प्रसार किया एवं शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में सुधार भी किया दोस्तों। इसके अलावा उन्होंने कई सरकारी दफ्तरों की भी स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद जी को उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए साल 1962 में भारत रत्न भी दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कुछ जानकारी। अब आइए देखते हैं हम लोग हमारे भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की ये फोटो है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। ये उनकी फोटो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। आइए इनके बारे में भी कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 5 सितंबर 1888 में तिरुमनी गांव में मद्रास। और इनके पिता का नाम दोस्तों सर्वपल्ली वीरास्वामी था। माता का नाम सीताम्मा था दोस्तों। पत्नी शिवा कमू थी और मृत्यु इनकी दोस्तों हुई थी 17 अप्रैल 1975 को। दोस्तों इन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला था 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे हम लोग इनके बारे में भी कुछ अन्य विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लोकतंत्रात्मक राज्य के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में काम करने का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी ख्याति एक महान शिक्षक के रूप में पूरे देश में फैली हुई थी, इसलिए उनके जन्म दिवस अर्थात 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ भारत के दूसरे राष्ट्रपति होने के साथ साथ वे एक महान भारतीय दर्शन शास्त्री भी थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र पर कई किताबें भी लिखी हुई है। उन्हें शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था दोस्तों। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते थे। आपको बता दें कि राधाकृष्णन जी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से बेहद लगाव था। वे हिंदुत्व को देश में बढ़ाना चाहते थे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं हमारे भारत देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में। और ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों। इनकी फ़ोटो ये है, देख लीजिए आप लोग आसानी से। और आइए इनके बारे में भी हम लोग कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। दोस्तों इनके पिता का नाम था फिदा हुसैन खान और माता नाजनीन बेगम था दोस्तों। पत्नी का जो नाम था दोस्तों वो था शाहजहान बेगम। और इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 3 मई 1969 दिल्ली में हुई थी। और इन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। और इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिन्होंने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय काम किए। उनका सपना भारत को पूर्ण रूप से शिक्षित राष्ट्र बनाना था। वे एक राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक महान शिक्षाविद भी थे दोस्तों, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के
संस्थापक एवं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके थे। और आगे अगर हम लोग दोस्तों देखें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। जिस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति थे उस समय प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान श्रीमती इंदिरा गांधी संभाल रही थीं। और दोस्तों आगे हम लोग बात करें, उन्हें भारतीय राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका था दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा भारत के प्रमुख 3 राष्ट्रपतियों के बारे में। आगे और भी राष्ट्रपति की हम लोग चर्चा करेंगे। भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी, जिनका पूरा नाम था दोस्तों वराहगिरी वेंकट गिरी। दोस्तों ये इनकी फोटो है, देख लीजिए आप लोग। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे दोस्तों। आइए इनके बारे में कुछ हम लोग बातें करते हैं। दोस्तों इनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी। इनका जन्म दोस्तों 10 अगस्त 1894 को ब्रह्मापुर उड़ीसा में हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम वीवी जोगी आह पंतुलू था और दोस्तों इनकी माता का नाम सुभद्राम्मा और पत्नी का नाम दोस्तों सरस्वती बाई था। दोस्तों इनकी मृत्यु 23 जून 1980 मद्रास के तमिलनाडु में हुआ था। और दोस्तों राष्ट्रपति पद इन्होंने संभाला था 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 और 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक दोस्तों। आइए इनकी प्रमुख विशेषताओं की हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। वराहगिरी वेंकट गिरी को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अचानक मौत की वजह से पहले करीब 2 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया और फिर इसके बाद उन्हें 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक देश के पूर्णकालिक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। देश में मजदूरों को हक दिलवाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक्टिव मेंबर भी थे। इसके अलावा उन्हें देश की आज़ादी की लड़ाई में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आइए दोस्तों हम लोग भारत के 5वें राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे उनके बारे में कुछ जानकारी एकत्र करते हैं। दोस्तों ये उनकी फोटो है, आप लोग देख लीजिए और आइए इनके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1905 महाराष्ट्र के नागपुर में। और दोस्तों इनके पिता का नाम था खान बहादुर हाफिज विलायतुल्लाह। दोस्तों इनकी माता का नाम था मोहम्मदी बेगम और इनकी पत्नी का नाम था पुष्पा शाह। दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 18 सितंबर 1992 मुंबई में। और दोस्तों ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाले थे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। आइए इनके बारे में कुछ और जानकारी एकत्र करते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को देश के पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस होने का गौरव प्राप्त था। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो थे ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस होने का गौरव इन्हीं को प्राप्त था। उन्होंने साल 1968 से लेकर 1980 तक भारत के चीफ जस्टिस के रूप में काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने 2 बार देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर अपनी कुशल रणनीति के साथ देश का नेतृत्व किया था दोस्तों। और इसके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने देश के 6वें उपराष्ट्रपति का पदभार भी संभाला था। राष्ट्रपति बनने से पहले वे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदत्त कर चुके थे। दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस, कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ एक अच्छे न्यायशास्त्री, भाषा वैज्ञानिक और महान लेखक भी थे, जिन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका था। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग देखते हैं भारत के 6वें राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जी के बारे में। दोस्तों ये डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जी की फ़ोटो है, आप लोग देखिए।
और आइए इनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 13 मई 1905 को भारत के पुरानी दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। और इनके दोस्तों पिता का नाम जलनूर अली अहमद था और इनका विवाह बेगम आबिदा अहमद से हुआ था। और इनकी दोस्तों मृत्यु 11 फरवरी 1977 को दिल्ली में हुआ। और इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। दोस्तों डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भारत रत्न सम्मानित राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। दोस्तों जब वे राष्ट्रपति के रूप में देश का कार्यभार संभाल रहे थे, उसी समय भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। दोस्तों आइए और जानते हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जी के बारे में। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रभावित होकर राजनीति में आए थे। इसके साथ ही इन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। इस दौरान उन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। दोस्तों तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग भारत के 7वें राष्ट्रपति बीडी जत्ती जी के बारे में जानते हैं, जिनका पूरा नाम था दोस्तों बसप्पा दानप्पा जट्टी, अर्थात ये इनकी फ़ोटो है। और आइए इनके बारे में जानते हैं क्या हैं कैसे हैं। दोस्तों इनका पूरा नाम बसप्पा दानप्पा जत्ती है और इनका जन्म 10 सितंबर 1912 बीजापुर कर्नाटक में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 जून 2002 बंगलौर में हुई थी। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद संभाला था। दोस्तों ये 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाले थे। आइए कुछ और बातें इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जी की मृत्यु के बाद बसप्पा दानप्पा जत्ती, जिनको बीडी जत्ती भी कहते हैं, को देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था। उन्होंने राजनीति में अपने करियर की शुरुआत नगर पालिका के सदस्य के रूप में की थी। वे मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। इसके अलावा उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल और पांडिचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी काम किया था। दोस्तों आइए अब हम लोग भारत के 8वें राष्ट्रपति जी के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। और ये इनकी फ़ोटो है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जी की। आइए इनके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जी का जन्म हुआ था 19 मई 1913 अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। दोस्तों इनके पिता का नाम था नीलम चिन्नप्पा रेड्डी और इनका विवाह हुआ था नीलम नागर त्रमा से। दोस्तों और इनकी मृत्यु हुई थी 1 जून 1996 बंगलौर में। और दोस्तों इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। और भी आगे अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं दक्षिण भारत के एक प्रेरित क्रांतिकारी होने के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पहली बार सफलता हाथ लगी थी, जबकि दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर राष्ट्रपति पद के लिए इनका चयन किया गया था। इसके अलावा इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की थी। फिर बाद में नीलम संजीव रेड्डी जनता पार्टी में जुड़ गए थे और भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला था। वे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे
जिन्होंने स्वतंत्र भारत के कई बड़े विभागों में भी काम किया था दोस्तों। नीलम संजीव रेड्डी जी ने महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर आज़ादी की लड़ाई में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा लिया था। इसके साथ ही विदेशी वस्त्रों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था दोस्तों आइए अब हम लोग भारत के 9वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के बारे में देखते हैं। ये उनकी फोटो है और आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को संधवान गांव फरीदकोट पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम भाई किसान सिंह था और माता इंद्र कौर था दोस्तों। और इनका विवाह प्रधान कौर जी के साथ हुआ था। मृत्यु इनकी 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में हुआ था। इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक दोस्तों। आइए और कुछ इनके बारे में हम लोग जानकारी एकत्र करते हैं। दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह भारत के एक महान राजनेता थे जिन्हें भारत के पहले सिख राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं देने से पहले वे यूनियन कैबिनेट में गृह मंत्री अर्थात गृह मंत्री समेत कई अहम पदों पर काम कर चुके थे। उनके नेहरू गांधी परिवार से काफ़ी करीबी और अच्छे रिश्ते थे दोस्तों। और ज्ञानी जैल सिंह ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने दलित वर्ग के अधिकार के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी। ज्ञानी जैल सिंह ने अपने राजनीतिक करियर के बेहद कम समय में काफ़ी उपलब्धियों को हासिल किया था। हालांकि उनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहा दोस्तों। उनके कार्यकाल में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और साल 1984 में गुजरात में हुए सिख दंगे जैसे बड़े घटनाक्रम हुए थे दोस्तों। तो दोस्तों आइए आगे हम लोग भारत के 10वें राष्ट्रपति जी के बारे में जानते हैं। भारत के जो 10वें राष्ट्रपति हैं वो हैं आर वेंकट रमण दोस्तों। आर वेंकट रमण के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों इनका पूरा नाम है रामास्वामी वेंकट रमण। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 4 दिसंबर 1910 पट्टुकोट्टय तंजौर जिला तमिलनाडु में दोस्तों। इनके पिता का नाम के रामास्वामी अय्यर था और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों जानकी वेंकट रमन था और इनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी 27 जनवरी 2009 को दिल्ली में हुई थी दोस्तों। इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक दोस्तों। आइए कुछ और इनके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। आर वेंकट रमण ने लोकतंत्रात्मक भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं साल 1987 से लेकर 1992 तक दी थी। वे एक मशहूर राजनेता थे जो कि लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके थे। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने लोकसभा के सदस्य, उपराष्ट्रपति समेत कई प्रमुख मंत्री पद पर भी काम किया था। आइए और जानकारी लेते हैं। आर वेंकट रमण ने मद्रास राज्य में वाणिज्यिक, श्रम, सहकारिता, यातायात जैसे तमाम महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी भी संभाली थी। के साथ ही रामास्वामी वेंकट रमण भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे दोस्तों और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन समेत कई ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा लिया था। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की फोटो है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं और आइए इनके बारे में हम लोग जानकारी कलेक्ट करते हैं। दोस्तों इनका जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम खुशीलाल शर्मा था, माता का नाम सुभद्रा शर्मा था और पत्नी का नाम दोस्तों विमला शर्मा था। दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1999 नई दिल्ली में और दोस्तों इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक दोस्तों। आइए हम लोग और जानकारी इनके बारे में कलेक्ट करते हैं। दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने
राष्ट्रपति के रूप में देश का कुशल नेतृत्व किया था। वे एक मशहूर राजनेता होने के साथ साथ एक महान पत्रकार भी थे, जिन्होंने भारतीय इतिहास, साहित्य एवं सामाजिक मुद्दों को लेकर अपनी किताबों में लिखा था। शंकर दयाल शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में मुख्य रूप से शिक्षा, लोक निर्माण एवं कानून के लिए काम किए। वहीं भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले वे कई बड़े मंत्री पदों पर भी काम कर चुके थे। दोस्तों, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के अंदर देशभक्ति की भावना निहित थी, तभी उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दोस्तों, इसके अलावा शंकर जी ने भोपाल से नवाबों का शासन खत्म करने के लिए भोपाल को एक अलग रियासत बनाने की मांग करते हुए जनता आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। इसी दौरान उन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। तो दोस्तों, आइए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं भारत के 12वें राष्ट्रपति के.आर. नारायण जी के विषय में। ये के.आर. नारायण जी की फोटो है, आप लोग देखिए आसानी से, और आइए इनके बारे में पूरा जानकारी कलेक्ट करते हैं। दोस्तों, के.आर. नारायण जी का पूरा नाम कोचेरिल रमन नारायण था। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को पेरुम थानम उझाऊर गांव, त्रावणकोर जिला, केरल में हुआ था। और इनके पिता का नाम कोचेरिल रमण विद्यार था। दोस्तों, इनकी माता का नाम पुत्रा थटुराविथी पप्पियाम्मा था। दोस्तों, इनकी पत्नी का जो नाम था वो था उषा नारायण, और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 9 नवंबर 2005 को नई दिल्ली में। और इनका कार्यकाल दोस्तों 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 है। आइए इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग दोस्तों चर्चा करें। तो के.आर. नारायण देश के पहले दलित और मलयाली राष्ट्रपति थे। दोस्तों, वे अक्सर खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति भी संबोधित करते थे। के.आर. नारायण जी एक अच्छे मार्गदर्शक थे, जो अपनी दूरदर्शी सोच और कुशल प्रतिभा से अपने शासन काल में मानक और प्रोटोकॉल खुद ही सेट करते थे। के.आर. नारायण जी की छवि देश में एक लोकप्रिय और जनता के चहेते राजनेता के रूप में बनी हुई थी। दोस्तों, राष्ट्रपति होने के अलावा उन्होंने उपराष्ट्रपति और IFS भारतीय विदेश सेवा अधिकारी के रूप में वह जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और तुर्की समेत कई देशों में भारत के राजदूत बनकर काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में कई अहम मंत्री पदों पर भी सेवाएं प्रदत्त की थी। दोस्तों, उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ राजनयिक भी कहा जाता था। के.आर. नारायण ने एक पत्रकार के रूप में महात्मा गांधी जी का भी साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू लिया था। दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम लोग भारत के 13वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की फोटो है, आप लोग देखिए, और आइए इनके बारे में हम लोग जानकारी कलेक्ट करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म दोस्तों 15 अक्टूबर 1931 को धनुष कोडी गांव, रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और माता का नाम अंशिमा था। दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 27 जुलाई 2015 को। राष्ट्रपति का पद इन्होंने संभाला था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। दोस्तों, आइए इनके बारे में कुछ और जानकारी हम लोग कलेक्ट करते हैं। दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी आज़ाद भारत के इकलौते एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि किसी राजनीति बैकग्राउंड से नहीं थे। वे भारत के एक मशहूर वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनाने और विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों, इसके साथ ही अब्दुल कलाम जी ने भारत के अग्नि मिसाइल को उड़ान दी थी, इसलिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। दोस्तों, मिसाइल मैन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
आज़ाद जी द्वारा तकनीकी एवं विज्ञान में अपना विशेष योगदान दिया गया, जिसके लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न समेत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों। और दुनिया में करीब 30 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान की वजह से ही साल 2002 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया था दोस्तों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने अपनी दूरगामी सोच से भारत के विकास को एक नई दिशा दी और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने दोस्तों हमारे भारत देश के 14 नंबर पे जो राष्ट्रपति थी उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की फोटो है दोस्तों, ये देखिए आप लोग। और आइए इनके बारे में जानकारी हम लोग कलेक्ट करते हैं। दोस्तों प्रतिभा पाटिल जी का पूरा नाम अगर हम लोग देखें तो इनका पूरा नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका जन्म दोस्तों 19 दिसंबर 1934 को नंदगांव महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों नारायण राव पाटिल था और इनके पति का नाम दोस्तों देव सिंह रणसिंह शेखावत। राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला इन्होंने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक दोस्तों। आइए और इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रतिभा पाटिल जी देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने साल 2004 से 2008 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदत्त की हैं। दोस्तों अपने पिता से प्रेरित होकर राजनीति में आई प्रतिभा जी ने अपने राजनीतिक जीवन में शिक्षा, शहरी विकास, आवास, पर्यटन, समाज कल्याण, जन स्वास्थ्य, सांस्कृतिक समेत कई अहम पदों पर काम किया है। एक अच्छी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे एक अनुभवी और बेहतरीन वकील भी हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग भारत के 15वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये प्रणब मुखर्जी जी की फोटो है। आइए इनके बारे में हम लोग जानकारी कलेक्ट करते हैं। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को वीरभूम बंगाल में दोस्तों। इनके पिता का नाम दोस्तों कामदा किंकर मुखर्जी है और माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी और पत्नी सुरवा मुखर्जी। इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला दोस्तों 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक दोस्तों। इनके प्रमुख विशेषताओं की अगर हम लोग चर्चा करें तो प्रणब मुखर्जी एक प्रख्यात एवं अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, वाणिज्यिक मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे अहम पदों पर कई दशकों तक देश की सेवा की। राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं देने से पहले वे मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं दोस्तों। साल 2012 में PA संगमा को करीब 70% वोटों से हराकर वे राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। प्रणब मुखर्जी के भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ काफी करीबी रिश्ते थे। वे एक अच्छे राजनेता होने के साथ साथ वे एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे दोस्तों आइए अब हम लोग भारत के 16वें और वर्तमान राष्ट्रपति जी की चर्चा करते हैं दोस्तों। वर्तमान राष्ट्रपति हमारे भारत देश के श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जो भारत के 16वें राष्ट्रपति हैं। ये उनकी फोटो है दोस्तों। आइए इनके बारे में हम लोग जानकारी कलेक्ट करते हैं दोस्तों। आइए इनके जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1945। इनके पिता का नाम मैकूलाल, माता का नाम कलावती और राष्ट्रपति का कार्यभार इन्होंने 20 जुलाई साल 2017 से वर्तमान तक अभी तक संभाले हुए हैं दोस्तों इनके प्रमुख विशेषताओं की अगर हम लोग चर्चा करें, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई साल 2017 को भारत के राष्ट्रपति के 14वें राष्ट्रपति बने दोस्तों। 2 हमारे देश में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, इसलिए इनका नंबर 16वां आता है। फिर भी अगर कार्यवाहक को न गिना जाए तो इनका नंबर 14वां आता है। वे कोचेरिल रमन नारायण के बाद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति बने। वे एक अनुभवी और कुशल राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने करीब 12 साल तक संसद के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। इस दौरान उन्होंने होम अफेयर्स पार्लियामेंट्री कमेटी, अनुसूचित जाति और जनजाति पार्लियामेंट्री कमेटी,
लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंट्री कमेटी के तौर पर भी काम किया है। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे एक अच्छे वकील भी रहे हैं, जिन्होंने करीब 16 साल तक वकालत की है। इसके अलावा रामनाथ कोविंद ने समाज के दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी काम किया है एवं शिक्षा का जमकर प्रचार प्रसार किया है और वर्तमान में भी वे देश के विकास के लिए निरंतर कार्यरत हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके नामों को याद करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक, और साथ ही साथ हमने आपको बताया एक एक राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल DCC विनय सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों। तब तक के लिए अलविदा।